नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पे लगवाई जा रही हैं और ये उस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक में आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो एआई से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू होंगे वो यहाँ पे करवा दिए जाएंगे और इतने में से ही आपका जो सवाल बनने वाले हैं या फिर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। 10 नंबर का ये टॉपिक रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीपीएलओ एग्ज़ाम स्टेज 2 के लिए। तो इस वजह से भी ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले 5 टॉपिक और करवा दिए गए हैं। एमएस ऑफिस का करवा दिया गया है, इंटरनेट का करवा दिया गया है, डीबीएमएस का करवा दिया गया है, नेटवर्किंग का करा दिया गया है। ये टॉपिक्स भी करवा दिए गए हैं। तो इन टॉपिक्स के वीडियो भी आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। एआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एडवांस इंटेलिजेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक इंटेलिजेंट बनाना है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य सिक्योरिटी में सुधार करना है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीन को विकसित करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य इंटेलिजेंट मशीन को विकसित करना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा एआई का आविष्कार किसने किया था? तो एआई का पिता किसे कहा जाता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जेफरी हिंटन को, एंड्रयू एनजी को, जॉन मखार्थी को या फिर जॉन स्मिथ को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जॉन मखार्थी के द्वारा एआई का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है? तो ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं। मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टॉक डेवलपर या फिर फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं नेटवर्किंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया डैश एआई का लक्ष्य है। तो एआई का लक्ष्य क्या है? आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को हल करना, साइंटिफिक कॉजेज को निकालना, विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस की व्याख्या करना या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार की इंटेलिजेंस की व्याख्या करना ही एआई का लक्ष्य है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एआई का एप्लीकेशन है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यह फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरी का फ़ायदा उठाने में मदद करता है, भाषा समझ और समस्या समाधान है, वेबसाइट बनाना आसान करता है एआई, या फिर यह क्लाउड पर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एआई है वह भाषा समझ और समस्या समाधान के लिए एक एप्लीकेशन के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एआई की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 5 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में या फिर 2 श्रेणियों में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है एआई की प्रक्रिया को। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एआई को किस पैरामीटर के आधार पर कैटेगराइज किया गया है? केवल कार्यात्मक आधार पर, केवल क्षमताओं के आधार पर, केवल क्षमताओं के आधार पर और कार्यात्मक रूप से, या फिर यह कैटेगराइज नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे सी लगा लेंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो एआई को पैरामीटर के आधार पर कैटेगराइज दो प्रकार से किया गया है, कार्यात्मक आधार पर भी किया गया है और जो क्षमताओं के आधार पर है इस पर भी किया गया है। तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ए और बी। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एआई का घटक है। तो घटक है पूछा गया है सीखना, प्रशिक्षण, डिजाइनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एआई का जो मेन घटक है वो होता है सीखना यानी कि लर्निंग। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का क्या कार्य है। नंबर 1 देख लेते हैं, ग्लोबल सीक्वेंस का एक क्रिया के लिए मैपिंग। दूसरा है लोगों के सीधे हस्तक्षेत्र के बिना काम करना। तीसरा है एक क्रिया के निर्देश की सीक्वेंस का मैपिंग करना। या फिर फोर्थ है एक क्रिया के लिए वातावरण की सीक्वेंस का मैपिंग करना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य है एक क्रिया के निर्देशन की सीक्वेंस का मैपिंग करना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं लर्निंग एजेंट। दूसरा है गोल बेस्ड एजेंट। तीसरा है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट और फोर्थ है यूनिटी बेस्ड एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये यूनिटी बेस्ड एजेंट है ये इंटेलिजेंस एजेंट का प्रकार नहीं है, यानी कि एआई का एजेंट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यूनिटी बेस्ड एजेंट। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एआई के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर्ल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, प्रोलोग लैंग्वेज या फिर लिस्प लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पर्ल लैंग्वेज है जो कि एआई के लिए यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है डैनियल ब्रोबो द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रोग्राम जिसे बैकोन के नाम से जाना जाता है, सिस्टम जिसे स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है, प्रोग्राम जिसे शेड्यूल के नाम से जाना जाता है या फिर सिस्टम जिसे SIMD के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम जिसे स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। डैनियल ब्रोबो द्वारा विकसित एआई प्रणाली का ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें कहा गया है सिस्टम स्टूडेंट का क्या कार्य है। तो आइए देख लेते हैं। प्रोग्राम जो केवल बीजगणित शब्द समस्याओं को पढ़ सकता है, सिस्टम जो बीजगणित शब्द समस्याओं को हल कर सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता, सिस्टम जो बीजगणित शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकता है, या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम जो बीजगणित शब्द समस्याओं को पढ़ और हल कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पे देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अनुप्रयोग नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। यहाँ पे चेहरा पहचान प्रणाली, चैटबॉट्स, लीडर या फिर DBMS। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये DBMS होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अनुप्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्नलिखित में से किस मशीन को मानव से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती है। तो एक्टुएटर्स होती है, सेंसर होती है, एजेंट्स होते हैं या फिर AI सिस्टम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये AI सिस्टम होती है जिसको इनपुट की आवश्यकता मानव से तो होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है डैश AI में इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड की संख्या है। तो AI में इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 6। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये 4 संख्या होती है इन्फॉर्म्ड सर्च मेथड की। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कुल प्रस्ताव प्रतीकों की संख्या डैश है। तो कितने प्रस्ताव प्रतीकों की संख्या है।
3 प्रस्ताव प्रतीक संख्या है, 1 प्रस्ताव प्रतीक की संख्या है, 2 प्रस्ताव प्रतीक की संख्या है या फिर 4 प्रस्ताव प्रतीक की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 2 प्रस्ताव प्रतीकों की संख्या होती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल सिंबल्स की कुल संख्या डैश होती है, 3 तार्किक प्रतीक, 5 तार्किक प्रतीक, 4 तार्किक प्रतीक या फिर 2 तार्किक प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 5 तार्किक प्रतीक होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल सिंबल की जो संख्या होती है वो 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मान्यता की कुल संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 3 कुल संख्या होती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच किस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो कॉग्निटिव अप्रोच पर आधारित होती है, अप्लाइड अप्रोच पर आधारित होती है, वीक अप्रोच पर आधारित होती है या फिर स्ट्रॉन्ग अप्रोच पर आधारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कॉग्निटिव अप्रोच पर आधारित होती है। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अप्रोचेज है, अप्लाइड अप्रोचेज है, स्ट्रॉन्ग अप्रोचेज है, वीक अप्रोचेज है या फिर सभी अप्रोचेज है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अप्लाइड अप्रोचेज होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम किस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अप्रोच पर आधारित है। तो वीक अप्रोच पर आधारित है, अप्लाइड अप्रोच पर आधारित है, कोग्निटिव अप्रोच पर आधारित है या फिर स्ट्रॉन्ग अप्रोच पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अप्लाइड अप्रोच पर आधारित होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स पूछे गए हैं। प्रॉब्लम्स को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, सिक्योरिटी प्रदान करने में मदद करता है, सोचने की एबिलिटी है इसीलिए काम को आसान बनाता है या फिर सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, तो सभी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निम्नलिखित में कौन एआई एजेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है, धारणा कर सकती है, सीखना कर सकता है, अवलोकन कर सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सीखना है, जो लर्निंग होती है वो एआई एजेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंटों के लिए संरचना डैश है, केवल कार्यक्रम, केवल वास्तुकला, कार्यक्रम और वास्तुकला दोनों या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कार्यक्रम और वास्तुकला दोनों होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंटों की संरचना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से किस अप्रोच पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड चेस इंजन आधारित है। जो चेस इंजन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो किस अप्रोच पर आधारित होता है, कॉग्निटिव अप्रोच पर आधारित होता है, अप्लाइड अप्रोच पर आधारित होता है, वीक अप्रोच पर आधारित होता है या फिर स्ट्रॉन्ग अप्रोच पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्ट्रॉन्ग अप्रोच पर आधारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दृष्टिकोण पर बेसिक लाइन आधारित है। तो ऑप्शन फर्स्ट देख लेते हैं, अप्लाइड अप्रोच पर, वीक अप्रोच पर, स्ट्रॉन्ग अप्रोच पर या फिर कोग्निटिव अप्रोच पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वीक अप्रोच पर आधारित होती है, जो बेसिक लाइन होती है एआई की। नेक्स्ट हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। इसमें कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यंत विकसित हो गया है। खैर खनन को छोड़कर, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों में योजनाओं का निर्माण को छोड़कर, प्राकृतिक भाषा को मजबूती से समझने को छोड़कर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो अभी सभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अभी किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अत्यंत पूरा 100% विकसित हो गया होगा।
हो गया है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन है इन सभी को छोड़कर अभी किसी भी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संपूर्ण विकसित नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का उदाहरण है? स्वायत्त अंतरिक्षयान, मानव, रोबोट या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट के उदाहरण। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉप 30 क्वेश्चन से 10 नंबर का आपसे अगर जितना भी पूछा जाएगा तो इसके अंदर से आपसे पूछा जा सकता है। और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स आए हैं उन सभी टॉपिक्स को आप संडे से पहले, जो संडे को आपका निर्धारित किया गया है 4 फरवरी को एग्ज़ाम, 4/2 को आपका एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है स्टेज 2 का, तो आप उससे पहले उन सभी वीडियो को आप देख के जाएँ, अच्छे से देख के जाएँ। डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और मैं अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ जिसका आंसर आपको फुल मतलब डिटेल से कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है दुनिया की, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, LANG लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? वह कब बनी? और किसने बनाई, किसने डेवलप की? तो ये आपका क्वेश्चन है, दुनिया की पहली कौन सी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कौन सी है, कब बनी और किसने बनाई। तो ये डिटेल से क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, टाइप करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कीजिए, गूगल से पूछिएगा ये क्वेश्चन। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।